भी बिकवाली हावी 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर इस वक्त कामकाज। गिरावट ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ी, करीब 450 अंकों की बिकवाली मिड कैप में और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट आप देख पाएंगे। निफ्टी आईटी टॉप सेक्टोरल गेनर, निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल लूजर। और इस बीच अगर आप देखेंगे आईटी और मेटल को छोड़ सारे के सारे सेक्टर्स में गिरावट और बिकवाली का दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल की बाजार की अगर आप देखें यहाँ पर क्लियरली वॉलेटाइल है मार्केट, लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी अभी हमने आपको सारे के सारे बताएं, जिसमें आगे सबसे आईटी स्टॉक्स ही हैं, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे। बैंक्स फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के काउंटर्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्वनि हमारे साथ, आइए अब उनसे उनके ओपनिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। ध्वनि, बाजार खुलने का इंतजार था आपको, ओपनिंग आपने देखी, इस वक्त कल ही की तरह की तस्वीर। इनफैक्ट कल जो डाउन ट्रेंड थे वो डाउन ट्रेंड के बाद आज शुरुआत उम्मीद थी कि ठीक ठाक हो, लेकिन इस वक्त तो सेंटिमेंट्स वीक ही नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं शुरुआत बाजार की और अब कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे बाजार की शुरुआत हमने जैसे एक्सपेक्ट करी थी, मेरा नजरिया यहाँ पे बेयरिश साइड का बन रहा था, तो यहाँ पे वही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 23,000 का लेवल अगर हम बचा नहीं पाते हैं तो नीचे की तरफ में मैंने जैसे बताया वहां पे हमें 22,780 के तक एक गिरावट जो है वो इंडेक्स के अंदर हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए आज मेटल्स के अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो पहला ट्रेड जो है वो बाय साइड पे रहेगा, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर जो है वो आपको यहाँ पे खरीद के चलना रहेगा। नीचे की तरफ में जो सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, वो है 948 का। 948 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम यहाँ पे बना के रखा हुआ है वो आपको 990 992 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 990 के टारगेट्स के लिए इसको खरीद के चले। नीचे 948 का स्टॉप लॉस जो है वो जीएसडब्ल्यू स्टील में लगा के रखे। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। यहाँ पे औरो फार्मा के काउंटर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे लोस को ब्रीच करा है। नीचे की तरफ वापस 1100 रुपए तक का एक फॉल जो है इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करके रखना है ऑन द हायर साइड, तो वो 1150 का रहेगा। इसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का बनता है, तो रिस्की ट्रेड लेना हो तो ही औरबिंदो फार्मा को यहाँ पे प्रेफर करें, अदरवाइज आप जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टील पर खरीदारी की राय, रिस्की ट्रेडर्स औरोबिंदो फार्मा पर बेट लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर इस बाजार में ट्रेड करें। निफ्टी क्योंकि 23,000 के नीचे इस वक्त फिसलता हुआ, बाजार में गिरावट और ज्यादा बढ़ती। बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के ट्रेंड लगातार इंडेक्स पर जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं इसे स्क्रीन पर दिखाएं। 23,000 के नीचे इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी फिसलता हुआ और गिरावट जो है ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट बढ़ी और बैंक निफ्टी में भी वॉलेटाइल ट्रेड्स। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। ऑयल इंडिया के काउंटर को एक बार पुल अप करना चाहिए। खबर यह है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 में कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है पेट्रोब्रास के साथ, और ये कह सकते हैं ऑयल एंड गैस स्पेसेस में, ऑयल एंड गैस असेट्स में कुछ कामकाज, कुछ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स करके चल रही हैं, और उसी के चलते स्टॉक में आज हम देख रहे हैं इनिशियल रिएक्शन ऑयल इंडिया के काउंटर पर नजर आ रहा है। एक राय ध्वनि आपसे जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट 1% के गेन से 416 के लेवल्स पर कमजोर बाजार में स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ। मानसी, यहाँ पे ऑयल इंडिया के काउंटर के अंदर जो यहाँ पे खरीदारी हम देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे न्यूज को लेके इसके अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का बता रहा है। इनफैक्ट अगर हम 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाई और वहां से हमें अपवर्ड के मोमेंटम जो है वो इसमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फ्रेश खरीदारी अभी मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल रहा है। डे के हाई जो हमने यहाँ पे बनाए थे उनको हमने अभी फिलहाल के लिए सस्टेन नहीं करा है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 421 के लेवल्स को ऊपर की तरफ वापस क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 427 से लेके 434 तक का मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो आपको 410 का मेंटेन करके रखना है। मिलती हुई क्लियरली न्यूज फ्लो है जिसका इम्पैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि बाजार में ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बिल्कुल बेरिश है। मिड कैप इंडेक्स पर नजर होनी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स में करीब 700 अंकों की गिरावट
इस वक्त देखने को मिल रही है। 23,000 के नीचे निफ्टी। और मार्केट के टेक्सचर को या मार्केट की ओवरऑल कमेंट्री पर अगर एक बार नजर करेंगे, हैवी सेलिंग प्रेशर लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है। ये सेलिंग प्रेशर आज भी इस वक्त बरकरार है। बाजार खुलने के साथ ही वीक होते नजर आ रहे हैं और कोई रिस्पाइट इस वक्त नहीं देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट ट्रिगर पॉइंट्स की भी अगर बात करें, इस वक्त कोई ऐसे इवेंट्स या ट्रिगर्स नहीं है जो मार्केट में एक बाइंग इनिशिएट कर सके या फिर बूस्ट अप कर सके मार्केट के करंट सेंटिमेंट को। नतीजों के लिहाज से भी लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, आखिरी हफ्ता है जबकि मेजर प्लेयर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद रिजल्ट का एक फैक्टर भी नहीं रहेगा और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने थे वो भी सारे पैन आउट होते हुए दिख चुके हैं। बाजार और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद के हिसाब से ही वो इवेंट्स भी पैन आउट हुए, जैसे कि बजट में कुछ तमाम ऐलान हुए जो कि पॉजिटिव रहे। क्रेडिट पॉलिसी जिस तरह से एंटिसिपेटेड थी वैसी आती हुई दिखी, लेकिन टेक्सचर इतना कमजोर हो चुका है, बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब यहां पर दवा बड़ी करनी पड़ेगी बाजार को संभलने के लिए, बाजार की सेहत को सुधारने के लिए। इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन कॉशियस नजरिया बिल्कुल बनाकर रखें। यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड ध्वनि इनिशियल ट्रेड में बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यूबीएल के चार्ट्स को एक बार देखेंगे, ऑलमोस्ट 2% के गेन्स हैं 2060 के लेवल्स पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। मानसी, डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेली स्ट्रक्चर इसका मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर पे एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक के अंदर आज के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये बाइंग इंटरेस्ट जो है वो सस्टेन करेगा स्टॉक के अंदर। जैसे ही 275 के लेवल्स हम वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं तो ये इंटरेस्ट वापस इसके अंदर सस्टेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 2100 के ऊपर इसके अंदर जो है वो एक ब्रेकआउट पॉइंट भी बन रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, और यहाँ पे जो इसकी बढ़त है वो आपको 2200 के लेवल्स तक बनी हुई रहती हुई देखने को मिल सकती है। डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड इसके अंदर मोमेंटम बना रहेगा। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो खास करके ध्यान रखिए, आपको 2010 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ऊपर की तरफ में मोमेंटम जो है वो 2200 तक कंटिन्यू करेगा। तो ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई यूनाइटेड ब्रूवरीज के चार्ट्स पर। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप देखें, रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा कमजोरी झेलता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, ध्वनि एक क्विक राय आपसे डीएलएफ के फ्यूचर्स पर भी जानना चाहेंगे। कमजोरी है और कमजोरी और ज़्यादा हावी होती हुई दिन की शुरुआत से जिस तरह का ट्रेंड है, अगर आप चार्ट्स देखेंगी, दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ सीधे के सीधे गेंस फ्रिजल आउट होते हुए या शुरुआत से ही टूटता हुआ, क्या सेल साइड यहाँ पर कोई रणनीति बनती है? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे अगर आप डीएलएफ के डेली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक की एक बेस फॉर्मेशन बनी थी। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो इन्हीं लेवल्स के पास इन जून और 24 एक बेस बना था। अभी भी फिलहाल 2 बार स्टॉक ने इसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट करा और वहां से हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप 600 एंड यहाँ पे 89 का लेवल जो है वो स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगी, 689 का लेवल जैसे ही काउंटर के अंदर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप सेल की रणनीति के साथ इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसका जो टारगेट प्राइस बनता है तो 666 के लेवल तक यहाँ पे गिरावट जो है वो आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सेशन में यहाँ पे ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ इंट्राडे वॉल्यूम्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 709 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 689 के नीचे इसको सेल कीजिए 666 के टारगेट्स के लिए। सो 690 के लेवल्स पर ये कर रहा है ट्रेड। 666 तक भी ये लुढ़क सकता है सेल साइड स्ट्रेटजी डीएलएफ पर इस वक्त कमजोरी को देखते हुए। लेकिन सिटी